हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेनल और फ्रानाफर वर्क के अंतर की बात करेंगे कि फ्रेनल और फ्रानाफर विवर्तन में क्या अंतर है और आगे हम इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रेनल तथा फ्रानाफर विवर्तन वर्गों में मतभेद। डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल एंड फ्रानाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो देखेंगे। फ्रानाफर क्लास हम देख चुके हैं। फ्रानाफर क्लास में स्रोत तथा पर्दा के प्रभाव से दृष्टि से विवर्तन से दूरी अपरिमित होती है। जो स्रोत और पर्दा है दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। सेकंड, समतल तरंगाग्र होते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। थर्ड, इस प्रकार के विवर्तन में आनति या इंक्लिनेशन एंगल महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, विवर्तन प्रकाश लेंस द्वारा फोकसित करते हैं। पांचवा, पर्दे पर किसी बिंदु के संगत लेंस पर कई समानांतर किरणें आपतित होती है। छठा, कई विवर्तकों का प्रभाव जुड़ जाता है। सेवेंथ डिफरेंस, विवर्तन प्रतिरूप जो भी दिखाई पड़ता है वो स्रोत का ही विवर्तन द्वारा परिष्कृत प्रतिबिंब होता है। आठवां, विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र सर्वदा प्रदीप या मैक्सिमा होता है। अब हम देखेंगे फ्रेनल क्लास, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तन में परिमित दूरी पे होते हैं, ये हमने लिया था और ये डिस्टेंसेस हमने ए और बी लिए थे पहले। सेकंड, तरंगाग्र अपसारी होते हैं, चाहे वे गोलीय हो या बेलनाकार। थर्ड, इस प्रकार के विवर्तन में दूरियां महत्वपूर्ण होती है। चौथा, इसमें लेंस अथवा दर्पण का उपयोग नहीं होता है। पांचवा, किरणें सीधी अक्षीय बिंदु तक पहुंचती हैं। छठा डिफरेंस, कई विवर्तकों के प्रभाव का योग नहीं होता है। सातवां, विवर्तन प्रतिरूप जो दिखाई पड़ता है वे विवर्तक द्वारा किया बाधा का ही प्रक्षेप होता है। आठवां, विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र फ्रेनल अर्धकालिक मंडलों की संख्या के अनुसार प्रदीप्त या अदीप्त होता है। एकल स्लिट पर फ्रानाफर विवर्तन। फ्रानाफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। चित्र के अनुसार ए चौड़ाई वाली कोई हमने स्लिट ली है, जिसके लिए यहाँ पे हमने एस एक सोर्स है, ये गोलीय तरंगाग्र है एक्स वाई, L1 एक लेंस लिया है जिससे लाइट पैरेलल हो जाएगी और ये पैरेलल होने के कारण हम कहेंगे कि जो सोर्स है वो हमारा इन्फिनिटी पे है। टोटल जो डिस्टेंस है ए और बी, इसकी हम मान लेते हैं स्लिट की चौड़ाई ए है। सिमिलरली एक दूसरा लेंस L2 लगा हुआ है, जिससे कि हम दूसरे इसके अंदर चित्र में ए चौड़ाई वाली एक स्लिट ए बी है जिस पर हमें विवर्तन का अध्ययन करना है। एस एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित पतली स्लिट है जो उत्तल लेंस L1 के फोकस तल पर स्थित है। इस कारण L1 से निकसित तरंगाग्र समतल हो जाता है। यह समतल तरंगाग्र स्लिट ए बी पर आपतित है। ए बी से निकलने के बाद प्रकाश लेंस L2 द्वारा उसके फोकस दूरी पर रखे गए पर्दे MN पर प्रेक्षित होता है। स्रोत एस स्लिट ए बी तथा पर्दा कागज के तल के लंबवत रखे होते हैं तथा रेखा एस पी पर्दे के अभिलंबवत होती है। लेंस L1 और L2 अवर्णीय लेंस होते हैं। इस तरह का कोई भी डिफेक्ट लेंस में नहीं होता है। जब समतल तरंगाग्र स्लिट ए बी पर आपतित होता है तो ए बी का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत बनता है और OP के समानांतर दिशा में चलती हुई किरणें हमारे पर्दे पर पहुंचती है। जब समतल तरंगाग्र स्लिट ए बी पर आपतित होता है तो ए बी का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ उत्पन्न करता है तथा OP के समानांतर दिशा में चलती हुई द्वितीयक तरंगें P पर फोकस होती हैं। चूँकि बिंदु P प्रकाशीय दृष्टि से ए बी स्लिट के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पे होता है, अतः P पॉइंट पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगें एक ही कला में पहुंचती है तथा इस बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होती है। अब AR दिशा में चलती हुई तथा OP से थीटा कोण बनाती हुई सभी द्वितीयक तरंगों का विचार करें। इसे दिशा में चलती हुई सभी द्वितीयक तरंगें पर्दे के बिंदु P' पर पहुंचती है, परंतु इन द्वितीयक तरंगिकाओं में परस्पर कलांतर होता है, इसलिए P' बिंदु प्रदीप्त या अदीप्त दोनों तरह का हो सकता है। B तथा O बिंदुओं से AR पे लंब डालें। चित्र से स्पष्ट है कि A तथा B में से थीटा कोण पर चलती हुई तरंगों के बीच पथांतर AL होगा। अब डायग्राम की ज्योमेट्री से हम देखते हैं। ट्राइंगल ABL से AL = A sin थीटा
और ए एल पथांतर है, इसलिए पथांतर हमारे पास हो गया ए साइन थीटा। ए एल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, पथांतर ए साइन थीटा। यदि ये पथांतर लैम्डा के बराबर है तो पी डैश बिंदु अदीप्त होगा, क्योंकि संपूर्ण तरंगाग्र को यदि दो भाग ओ ए तथा ओ बी के रूप में विचार करें तो ए तथा ओ बिंदु से द्वितीयक तरंगों का पथांतर ए सी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा। इसी प्रकार ऊपरी आधे तरंगाग्र ए ओ से प्रत्येक बिंदु के निचले आधे भाग ओ बी के में एक संगत बिंदु होगा, जिसके बीच ये अंत पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। द्वितीयक तरंगे ओ बी तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगों से ये नेगेटिव और इसके ऊपर जो है वो बिंदु पे तीव्रता न्यूनतम होगी। अतः प्रथम निम्नलिखित के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। इसी तरह यदि ए एल 2 लैम्डा होगा तो हम कहेंगे उसमें 4 भाग हो जाएंगे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के। पर इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी हमारा पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणक होगा तो हमेशा हमें न्यूनतम प्राप्त होगा, निम्नलिखित होगा। इसलिए ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा और 2n इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो एक जनरल कंडीशन आ गई कि जब भी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए होगा तो थीटा एन दिशा में एन कोटि का निम्नलिखित प्राप्त होगा। परंतु यदि पथांतर ए एल लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक है तो उस दिशा में हमें द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए अगर एल ए 3 लैम्डा बाई 2 है तब स्लिट को 3 भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों के संगत बिंदु परस्पर लैम्डा बाई 2 के पथांतर पर होंगे एवं विनाशी व्यतिकरण करेंगे, परंतु तीसरे भाग के कारण हमें वहाँ पे उच्चिष्ट प्राप्त होगा। अर्थात द्वितीयक उच्चिष्ट या सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 अपॉन ए। प्रकाश का विवर्तन फ्रानहोफर वर्ग के कारण जो समीकरण 4 और 5 हमें प्राप्त हुए हैं, तो तब हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू जब भी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बराबर होगा तो हमेशा हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा, और जब ए साइन थीटा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 और 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तब हमें हमेशा द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा। और जब ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त होगी। तो समीकरण 4 एवं 5 से प्राप्त निम्नलिखित एवं उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। इस प्रकार एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में P बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट तथा इसके दोनों ओर निम्नलिखित और फिर द्वितीय को उच्चिष्ट एकांतर क्रम में होते हैं। द्वितीय उच्चिष्टों पर तीव्रता बहुत तेजी से घटते हुए क्रम में होती है।